गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उसमें हम लोग रियल नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करेंगे। ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई के थ्रू क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद जो है इसमें 3 टाइप्स का हो सकता है। सबसे पहले तो हमको सिंप्लीफाई करना है, फिर और उसके बाद नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है किसी भी रियल नंबर को, रेशनलाइज करना है और रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन बाय जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना। यही 3 चीज को हम लोग क्या पढ़ेंगे। कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो कोई भी रेशनल नंबर को ऐड करके सिंप्लीफाई में क्या हो सकता है हम ऐड करना पड़ेगा, 2 रेशनल नंबर को ऐड करना पड़ेगा। या रियल कह रहा है तो 2 रियल नंबर को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें। तो इसी तरह से करना। इसका हम लोग एग्जांपल्स दिखाएंगे, जैसे कि हमको सिंप्लीफाई करने के लिए यदि कहा जाएगा तो किस टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं इसका, उसके बाद जो है रेशनलाइज का हम लोग देखेंगे। तो सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई का जो है कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं कि सिंप्लीफाई में आएगा तो किस टाइप्स का सवाल आएगा। मान के चलिए 8 सब्सट्रैक्ट यही सब तो आ सकता है ना, तो सिंप्लीफाई के लिए आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है 5 + √7 × 2 + 5। सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे, 5 से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 2 = 10 + 5 √5, फिर √7 से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 2 √7 और √35। तो यही आ गया। दूसरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। यह 5 + √5 और यही 5 - √5। ये a + b और a - b के फॉर्म में है। हम इसको आराम से जो है a² + b² b² हो सकता है, कर लेते हैं। 25 - 5 तो 20 आ गया। तो इस तरह का सिंप्लीफाई होगा यदि हमको करना है। अगला आ गया रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब है कि कोई भी रेशनल नंबर यदि p/q के फॉर्म में है और q यदि रेशनल में है तो हमको यदि q इरेशनल में है तो हमको उसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। और उसके लिए एक ही चीज को ध्यान में रखना है, यदि यह अकेले है तो ये देखना है इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रेशनल हो जाए। इरेशनल में किससे मल्टीप्लाई करें कि वह रेशनल हो जाए। और सेम उसी नंबर से क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं रेशनलाइज का। यदि बोला जाए 2/√5 को बोल रखा है रेशनलाइज करने के, तो डिनोमिनेटर में यह क्या आ गया, इरेशनल आ गया। और हमको इसको रेशनलाइज करना है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, √5 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यह आ गया मेरा 2√5/5 और यह क्या आ गया, रेशनलाइज हो गया। कुछ हम लोग ट्रिक्स को याद रखेंगे। यदि सिंगल में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्रिक्स याद रखते हैं। यदि हमको कोई भी रेशनलाइज इस फॉर्म में दिया रहे a + √b या ए बी के फॉर्म में दिया रहे, ए बी रूट के अंदर छोड़ दीजिए। हम डिनोमिनेटर को देखेंगे वह किस फॉर्म में है। यदि a + b इस फॉर्म में रहता है तो हमको रेशनलाइज करने के लिए एकदम सिंपल सा ट्रिक का यूज करेंगे, a - b से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि कोई भी रेशनल नंबर इस फॉर्म में होगा तो a + b से रेशनलाइज कर लेना है। इस दोनों ट्रिक्स को क्या ध्यान में रखेंगे और सवाल जो है बन जाएगा। तो इसका हम लोग 1-2 एग्जांपल्स देख रहे हैं। रेशनलाइज करने के लिए यदि बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो मान के चलिए कि क्वेश्चन रहेगा
दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन है 1/2 प्लस रूट 3, इसको बोल रहा है रैशनलाइज करने के लिए, वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। तो रैशनलाइज के लिए क्या करना है, 1/2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी के फॉर्म में आ चुका है। तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 माइनस रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3/2 2 जा 4 माइनस 3 2 माइनस रूट 3/1, इसको क्या कर देना 2 माइनस रूट 3। तो इस टाइप से दिया रहेगा, एक इस टाइप से हम लोग जो है बता देते हैं कि इस टाइप से दिया रहेगा, इसको कैसे रैशनलाइज करना है। तो सिंपल देख लेते हैं, 5 रूट 3 माइनस रूट 5। हम लोग यहाँ क्या देख रखे हैं, 5 रूट 3 माइनस, तो a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करते हैं ऊपर और नीचे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5। तो क्या किए हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिए और आंसर क्या आ जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 5 क्या रखा है 5 आ रखा है, और यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5, तो हमारा क्या आ गया 5 प्लस रूट 5, और डिनोमिनेटर में 3, यहाँ पे क्या आ गया माइनस रूट 2। तो यह जो माइनस है इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह क्या आ जाएगा प्लस, और ये माइनस रह जाएगा। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं -5 रूट 3 प्लस रूट 5/2। तो रैशनलाइज इस तरह से ही दिया रहेगा, और हमको करना है बस इस 3 चीज को ध्यान में रखना है। यदि सिंगल में है तो ये देखना है कि इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि यह जो इरेशनल है वह रेशनल हो जाए। तो रूट 5 था, तो रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देने पर रेशनल हो जाता है, तो कर दिए। उसके बाद यदि इस फॉर्म में है तो देख लीजिए a प्लस बी, यदि डिनोमिनेटर a प्लस बी के फॉर्म में रहेगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या करेंगे, a माइनस बी और a माइनस बी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम नंबर से कोई इफेक्ट नहीं होगा। और थर्ड जो है रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिकली, इसका जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत कम सवाल है, और कॉन्सेप्ट ध्यान से इसका देखिए कि क्या कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे ज्योमेट्रिकली किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल में भी हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो रेशनल नंबर रहता है, और वो आपको किसी फॉर्म में आ सकता है, ऐसे करके लिख देगा √8.7 √9.1, कुछ भी दे सकता है, √2.1, इस टाइप से हमको दिया हुआ रहता है। तो हम लोग बना सकते हैं, एक ढंग से हम लोग सीख लिए बनाने के लिए, तो बना सकते हैं। प्रोसेस सबका एक ही रहता है। तो हम जो है सॉल्व कर देते हैं √x का, √x, क्योंकि यह हर जगह कॉमन है और ये सब बदल रहा है। हमें क्या √x को ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यह हम लोग ध्यान से देखते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो भी चीज अंदर में लिखा हुआ है या x लिखा है, तो हम एक स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे, जो भी रहेगा तो कर लेते हैं AB, यह जो AB है यह x यूनिट कर लेंगे, और फिर इसी को प्रोड्यूस कर देते हैं C तक, और यह मेरा है 1 यूनिट। कहने का सेंस, यह जो मेरा AC आया, यह AC x + 1 यूनिट हो गया, x + 1 यूनिट। तो हम एक AC ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि कितना रहना चाहिए, x + 1 यूनिट रहना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम AB मार्क कर लेंगे,
ए बी, बी कहां पर मार्क होगा, जहां तक x यूनिट। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, AC को बाइसेक्ट कर लीजिए, AC को बाइसेक्ट कर लेना है, AC को कोशिश करना है बाइसेक्ट करने का, आपका मान के चलिए बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट कर लेने के बाद जब हम AC को बाइसेक्ट कर लेते हैं तो इसी पर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। AC पर जो है हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेमी सर्कल, और इसको सेंटर O दे देंगे। और उसके बाद पॉइंट B जो है वहां पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन AC पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, कहां, तो पॉइंट B से परपेंडिकुलर खींचेंगे। अब यह सरकमफेरेंस को कहीं ना कहीं टच करेगा, इसका नाम चलिए हम लोग D रख लेते हैं, और यह BD जो है उसका लेंथ √x होगा। यह जो BD हुआ यह √x होगा, और किस तरह से होगा हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे अभी। जस्ट पाइथागोरस थ्योरम से √x हो गया, तो किस तरह से आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, यदि हम इस सब को मिला लेते हैं तो OD, तो कहने का मतलब AO इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ये सब क्या है जी, रेडियस है, और AC हमारा क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं OC मेरा क्या हो जाएगा, OC रेडियस है तो OC क्या हो जाएगा, तो OC बोलिए या फिर OD बोलिए या AO, कुछ भी चीज, तो रेडियस मेरा कितना आया। रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ d/2, और डायमीटर क्या आया है x + 1/2। तो हमको क्या मेजरमेंट पता चल चुका है, OC का मेजरमेंट पता चल गया, तो OB हम लोग निकालते हैं, OB इक्वल टू हो जाएगा, OB इक्वल टू OC - BC, और OC अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले हुए हैं x + 1/2 - 1। यदि हम सॉल्व कर रखे हैं इसको, x + 1 - 2, और यह हो गया कितना, x - 1/2। हमको OB मिल चुका है, OD मिल चुका है, तो क्या हम BD का लेंथ निकाल सकते हैं। देयरफॉर BD या 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग BD निकाल सकते हैं। BD इक्वल टू √OD² - OB²। चलिए देखते हैं OD मेरा क्या है, OD x + 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का स्क्वायर। हम लोग कुछ देख रहे हैं यहाँ पर, या तो सॉल्व कर लीजिए, या नहीं तो a² - b² के फॉर्म में आ रहा है, तो a + b a - b भी हम कर सकते हैं, मेरा मन है तो सॉल्व करके कीजिए, या a + b a - b से कीजिए। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर लेंगे, यह हो जाएगा ऊपर यदि x + 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो x² + 1 + 2x/4 माइनस, और यहाँ कर लेते हैं तो x² + 1 - 2x/4। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, दोनों में देख रखे हैं डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 4 है, सेम डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा। तो 4 x² + 1 + 2x माइनस x² - 1 + 2x, तो क्या हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं /4x/4 √x। BD का मेजरमेंट √x निकल चुका है, हम ज्योमेट्रिकली निकाल के हम दिखा भी दिए कि √x है। अब तो हमको पता चल गया कि अब BD क्या है, √x है। तो जो भी BD का लेंथ है उस लेंथ का हम लोग क्या करेंगे,
ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप ई रख दीजिए, यहाँ पर बी है, देयरफॉर बी ई इक्वल टू रूट एक्स। यह जो मेरा पॉइंट आ गया यही रूट एक्स, नंबर लाइन पे बी डी बी ई ही रूट एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिख लीजिएगा बी ई इक्वल टू रूट एक्स। यदि नंबर लाइन है तो बी ई का मेजरमेंट रूट एक्स आया, और इसके बाद कोई भी सवाल रहे हम आराम से निकाल सकते हैं। इतना निकालने का जरूरत, मतलब ये समझ लिए कैसे निकालें है। यदि मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो ये सॉल्व कर दीजिएगा इस तरह से। कोई भी सवाल रहे तो इस तरह से सॉल्व करके दिखा देना और ये ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो इसके बाद जो हम एक्सरसाइज का जो सवाल है इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल किसको कहते हैं? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सवाल देखते हैं 2 माइनस रूट 5। तो 2 तो चलिए इंटीजर्स है, लेकिन क्या रूट 5 इंटीजर्स है? नहीं, और नहीं है तो यह तो रेशनल हुआ ही नहीं। तो पहला जो होगा वह इरेशनल हो जाएगा। दूसरा देखो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इसमें कुछ देख रहे हैं कि यह कैंसिल हो सकता है। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कैंसिल हो गया। क्या आ गया? 3 खुद क्या है? एक इंटीजर्स है। हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग रेशनल बोल देंगे। 2 रूट 7, इसको यदि हम सॉल्व करें 2 रूट 7 और 7 रूट 7, तो कुछ दिख रहा है, रूट 7 कैंसिल हो गया, 2/7। या पी बाई क्यू के फॉर्म में है और बोथ आर इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर तो 0 है ही नहीं, तो यह भी मेरा क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2, 1/√2। तो क्यू जो देख रहे हैं यह क्या है? इंटीजर्स नहीं है, तो यह 1/2 को हम लोग इरेशनल। अब यहाँ पे आ गया 2π। यह बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, पाई रेशनल है या इरेशनल है या क्या है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, पाई इक्वल टू 22/7 होता है। यहाँ 22/7 जो है वह खुद में एक रेशनल है। 22/7 रेशनल है, बट पाई को हम लोग रेशनल नहीं लेके चलते हैं। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं निकाला, यह अप्रॉक्स में है 22/7। एग्जैक्ट नहीं रहने के चलते यह पाई सब दिन हम क्या कहते हैं? पाई को इरेशनल बोलते हैं। तो पाई इरेशनल है, इसको सब दिन आप ध्यान में रखिएगा। वहीं 22/7 रेशनल हो जाता है कि 22/7 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2π, इसके साथ तो पाई आ गया। यह चलिए रियल, मतलब कहने का मतलब 2 तो इंटीजर्स है बट पाई नहीं है। पाई तो कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पाई को इंटीजर्स हम लोग नहीं कह सकते, यह इरेशनल है। और पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, यह जो वैल्यू है 22/7 यह अप्रॉक्स में है। नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट देख रहे 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2, और उसके बाद फिर इससे भी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 3 से। तो क्या हो जाता है? प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। उसके बाद कोई आपस में जुटने वाला नहीं है, यहीं पे रख देंगे और यही मेरा सिंप्लीफाई में क्या आ गया? आंसर। अगला देखिए 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, a प्लस बी a माइनस बी। डायरेक्ट आइडेंटिटी में पुट कर दीजिए। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह क्या हो गया? 3 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 6। और थर्ड नंबर देख रहे हैं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो सबका आइडेंटिटी पता है तो यूज कर लीजिए। √5 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्या आता है 5 प्लस 2√10 प्लस 2 7 प्लस 2√10 आ गया आंसर। और थर्ड ए माइनस बी ए प्लस बी वही है, सिर्फ चेंज हो गया, इसका भी आइडेंटिटी वही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 2 और यहाँ पर भी 3 आ चुका है, तो नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद जो अगला डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉल पाई को जो हम लोग डिफाइन करते थे, पाई क्या होता था, वो रेशियो था सरकमफेरेंस और डायमीटर का। यदि निकालिए तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर बाय 2 डी, सॉरी डी, तो डी क्या है 2 पाई आर बाय डी को 2r लिख सकते थे, कट गया, यह पाई का वैल्यू आता है। तो पाई क्या है, एक रेशियो है सरकमफेरेंस और डायमीटर का, तो वही कह रखा है दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। तो पाई मेरा क्या आ गया सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, सी बाई डी है पाई, ठीक है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंडीशन। तो यहाँ कह रखा है कि पाई इरेशनल है, कैसे है, ठीक है। हम जान रहे हैं पाई क्या है, इरेशनल है। थोड़ा देर पहले एग्जांपल में बोले थे कि पाई एक इरेशनल है, बट 22/7 एक रेशनल है। उसका एक ही रीजन है, जब हम सरकमफेरेंस को मेजर करेंगे, किसी भी स्केल से जब इसको मेजर करना शुरू किए, तो यह पूरा ने स्केल का एक अप्रोक्सीमेट लेंथ देगा, अप्रोक्सीमेट लेंथ देगा, अप्रोक्स में सरकमफेरेंस जब भी आएगा, लेंथ जो इसका रहेगा तो अप्रोक्स में रहता है, सरकमफेरेंस हो रेडियस हो सबका लेंथ क्या रहेगा अप्रोक्स में रहेगा। तो C और D को हम लोग तो इरेशनल नहीं कह सकते हैं, ना तो सरकमफेरेंस को इरेशनल बोलेंगे, ना ही हम लोग डायमीटर को इरेशनल बोलेंगे। बट एक चीज को ध्यान में रखना है कि पाई जो है वह एक एग्जैक्ट वैल्यू है C बाई डी का। C का वैल्यू हमेशा किसमें आता है अप्रोक्स में, और डायमीटर भी एक अप्रोक्स में आएगा। जब उसका रेशियो निकालेंगे तो वह P/Q के फॉर्म में नहीं आ सकता है, और यह क्या रह जाएगा सब दिन। इसीलिए हम लोग क्या बोले हैं, इसको पाई वाले को बोले हुए हैं इरेशनल नंबर। तो यदि हमको इसको सॉल्व करना है तो यहाँ कोई कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, कोई कंट्राडिक्ट नहीं हो रखा है, तो हम लोग क्या इसका लिख देंगे देयर इज नो कंट्राडिक्ट। यहाँ पे क्या है कोई भी कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आंसर में क्या लिख देंगे, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंडीशन। तो हम लोग लिख देते हैं देयर इज नो कंट्राडिक्शन, देयर इज नो कंट्राडिक्शन। क्यों नहीं करना है, तो लेंथ जो होगा स्केल का या डिवाइस जिसका भी लेंथ होगा, हमको क्या सिर्फ अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू आएगा। क्यों, तो लिख देंगे बिकॉज वी गेट एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू, so we may not realize that either C or D is हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते हैं सी सरकमफेरेंस और डायमीटर इरेशनल होगा या क्या। हम लोग एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे, हम लोग इसके बारे में नहीं कर, लेकिन हाँ ये एक चीज को ध्यान में रखना है कि जो पाई है वह खुद में एक इरेशनल है, और 22/7
रेशनल तो बस यही लिख लेना, देयर इज नो कंट्राडिक्ट, कोई कंट्राडिक्ट नहीं है। कह रहा है ना कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। पाई कैसे, पाई का यदि सी और डी का हम वैल्यू ले लेते, यदि पाई मेरा इरेशनल आ गया, इसमें सी और डी कोई तो चाहिए इरेशनल ना, सी या डी कोई तो इरेशनल होगा जिस तरफ हमको इरेशनल मिल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, सी का कुछ ना कुछ मेजरमेंट करेंगे, कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे आएगा, बट वह एक इरेशनल हम नहीं कह सकते हैं सी इरेशनल आया। या मान के चलिए हम सी और डी कहने का सेंस कि ऐसा कोई फार्मूला हम लोग यूज करके बनाते हैं, एक डायमीटर ले लेते हैं एक लेंथ का, एक स्केल ऐसा यूनिट हम लोग लेते हैं कि डायमीटर भी पॉइंट में नहीं आया और सरकमफेरेंस भी पॉइंट में नहीं आया, तो उसका जो रेशियो आएगा वह पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, तो पाई जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरफ जो सी बाई डी का जो रेशियो हुआ वह तो रेशनल हो गया, उस हिसाब से तो हम तब पाई को रेशनल बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पाई एक इरेशनल है, क्योंकि हम लोग कभी भी पाई का वैल्यू निकालते हैं तो पाई जो आता है 22/7 में आता है, वह अप्रॉक्स है। तो 22/7 एक रेशनल है बट पाई इरेशनल है, इसीलिए हम लोग लिख देंगे बिकॉज वी गेट एन approximate rational value so we may not realize that either C or D is irrational। तो C और D के बारे में हम लोग नहीं बता सकते वो irrational है, बट pi irrational है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्रेजेंट 9.3 ऑन नंबर लाइन। 9.3 का रखा है और इसको तो हम लोग पॉइंट में आ रहा है, रूट में तो सिंपली है नहीं, सिंपली नहीं है, पॉइंट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो यह ज्योमेट्रिकली ही निकलेगा। तो सबसे पहले 9.3 में 1 ऐड कर दीजिए, यह होता है 10.3। तो एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, कितना का करेंगे ड्रॉ, तो 10.3 का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए, ठीक है, और यहाँ एक 1 यूनिट पे दे दीजिए सी। मतलब यह यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होना चाहिए 10.3, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 9.3 यूनिट में रहना चाहिए, और यह मेरा कितना 1 रहना चाहिए। उसके बाद ए बी को क्या करना है, बाइसेक्ट कर लेना है, ए बी को कहीं ना कहीं बाइसेक्ट हो जाएगा। ए बी यहाँ से रख के बाइसेक्ट करने के लिए आप लोग प्रीवियस क्लासेस में सीखे हुए होंगे, तो बाइसेक्ट कर लेना। ए बी को बाइसेक्ट करने के बाद हमको क्या मिल गया, एक पॉइंट डी मिल सकता है, या सेंटर ओ मिल गया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर, ओ को सेंटर बनाते हुए क्या किया, हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए। और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, पॉइंट सी पे ए बी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट सी पे ए बी का एक परपेंडिकुलर हम लोग, और इसका नाम आप रख दीजिए डी। तो यही जो सी डी जो बना, यह बन जाएगा रूट 9.3। यह सी डी बना रूट 9.3, और इसको यदि आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, यह कोई एक पॉइंट ई बना, ई मेरा बन गया रूट 9.3, और आप आराम से लिख सकते हैं सी डी 9.3 होगा और सी ई भी रूट 9.3 हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, यदि क्वेश्चन समझ लीजिए कि ना इतना ही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग पिछले सवाल में किए हुए थे, रूट एक्स निकालने में हम लोग मल्टीप्लाई करके वेरीफाई हो लिए थे कि यह किस तरह से आएगा। रूट एक्स का जो निकाले थे हम लोग क्या था, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सब का लेंथ निकाले थे, ओसी का लेंथ निकाल लिए थे, उसके बाद क्या कहते हैं ओडी का भी लेंथ निकाल लिए थे, उसके बाद फिर हम क्या किए थे, सीडी का भी लेंथ निकाल लिए थे, क्योंकि यह परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले जो इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 1.5, एक्सरसाइज 1.5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग डिनोमिनेटर देख लिए रूट 7 है, कहने का सेंस कि आप ऊपर भी रूट 7 और नीचे भी दोनों तरफ क्या रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 7/7 आ चुका है, रैशनलाइज हो गया। यहाँ देख रहे हैं a माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी के फॉर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, a प्लस बी के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो √7 प्लस √6 बट a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में आ चुका है, क्या लिखेंगे a² माइनस b²। यह हो गया √7 प्लस √6 7 माइनस 6। तो यह क्या आ गया, तो √7 प्लस √6 क्या हो गया, इसका आंसर आ चुका है। नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला देख रहे हैं क्या a प्लस बी के फॉर्म में है, इसको हम लोग a माइनस बी के फॉर्म में फॉर्म वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, ऊपर तो यही रह गया, नीचे a² माइनस b²। कहने का सेंस √5 माइनस √2 बाय 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 बाय 3 आ गया। और अगला देखिए 1 बाय √7 माइनस 2, √7 प्लस 2 बाय √7 प्लस 2। तो क्या करते हैं हम लोग इसको √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 बाय 7 माइनस 4, √7 प्लस 2 बाय 3। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लिए और बहुत इजी है। रेशनलाइज में ध्यान दीजिएगा, बस यही है, a प्लस बी के फॉर्म में है तो a माइनस बी वाले से मल्टीप्लाई करना है, और a माइनस बी के फॉर्म में तो a प्लस बी वाले से मल्टीप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और फिर भी यदि डाउट्स है कमेंट्स जरूर करके बताइए।